हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ शाखा में 590 करोड़ की धोखाधड़ी सामने आई, जिसमें कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत बताई जा रही है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मामले पर नजर रखी जा रही है और बैंकिंग सिस्टम पर कोई बड़ा खतरा नहीं है। पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री मुकुल रॉय का लंबी बीमारी के बाद निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय के अनुसार मुकुल रॉय पिछले कई दिनों से कोमा में थे। मेक्सिको में ड्रग माफिया एल मेंचो की मौत के बाद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की। लोगों को भीड़ और कानून व्यवस्था वाले इलाकों से दूर रहने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और स्थानीय खबरों पर नजर रखने की सलाह दी गई है। एआई समिट में शर्टलेस विरोध के मामले में दिल्ली पुलिस ने ग्वालियर से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया। कुल गिरफ्तारियां 5 हो गई। जांच एजेंसियां प्रदर्शन के पीछे फंडिंग और टी शर्ट पर नारे छपवाने के खर्च के स्रोत की जांच कर रही हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा करते हुए उसे इसकी आंतरिक विफलताओं को छिपाने की कोशिश बताया। नई दिल्ली ने अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया। भारत ने पहली एंटी टेरर नीति प्रहारमा जारी कर सीमा पार आतंकवाद और साइबर खतरों पर चिंता जताई है। नीति के अनुसार अपराधी हैकर्स और कुछ राष्ट्र समर्थित समूह साइबर हमलों के जरिए भारत को निशाना बना रहे हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने हालिया अशांति के बीच भारतीय नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद कई विश्वविद्यालयों में झड़पें हुई, जिससे सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। सीजीआई ने 2018 के हेट क्राइम फैसले के सामान्य निर्देशों को अव्यवहारिक बताते हुए केस टू केस आधार पर कार्रवाई का समर्थन किया। यह फैसला 2014 के बाद बड़ी मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिक हिंसा पर न्यायपालिका की कड़ी टिप्पणी माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मद्देनजर एनसीआर से कोयला आधारित उद्योगों को बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि वह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के सुझावों के आधार पर 12 मार्च को वाहनों से होने वाले प्रदूषण के मुद्दे की भी समीक्षा करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ बदलावों पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी और वाणिज्य मंत्रालय स्थिति की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत व्यापार समझौतों की दिशा में स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रहा है और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, कतर, ओमान, यूरोपीय संघ और यूके के साथ समझौते कर चुका है। भारतीय वायुसेना का तेजस लड़ाकू विमान फ्रंट लाइन एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान एयरफ्रेम को नुकसान पहुंचने से क्षतिग्रस्त हो गया। 7 फरवरी को हुई इस घटना को लेकर भारतीय वायुसेना की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल यात्रा को लेकर उत्साह जताते हुए कहा कि भारत इस दौरे को लेकर आगे देखने को उत्सुक है। उन्होंने कहा कि भारत इजरायल की दोस्ती, विश्वास, नवाचार और शांति व प्रगति के साझा संकल्प पर आधारित एक मजबूत और स्थायी साझेदारी है। मणिपुर के एक विधायक ने मौत से महीनों पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भीड़ हमले की जांच की मांग की थी। मैतेई कुकी जो हिंसा के बीच उभरे उग्र संगठन अरामबाई तेंगोल भी इस संघर्ष के दौरान चर्चा में रहा। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। किसान संगठन का आरोप है कि मंत्री ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर देश के भरोसे के साथ विश्वासघात किया है। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री से मुलाकात कर बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक में उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश की नई सरकार के साथ सकारात्मक रूप से जुड़कर सहयोग बढ़ाने की उम्मीद करता है। मोदी ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन तकनीक के उपयोग में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि भारत ने सम्मेलन में 3 स्वदेशी एआई मॉडल लॉन्च कर दुनिया को अपनी तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन किया।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में जनता की समस्याओं के बजाय विपक्ष पर निशाना साधने पर ज्यादा जोर रहा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी ने कहा कि भाषण में सार्वजनिक मुद्दों पर ठोस नीतिगत कदमों की बजाय विपक्ष के खिलाफ आरोप लगाए गए। एक ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी ने कहा कि ईयू भारत मुक्त व्यापार समझौता एआई सहयोग और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए नए अवसर खोलता है। उन्होंने एआई को भविष्य के सहयोग का अहम क्षेत्र बताते हुए इसे डिजिटलाइजेशन के बाद अगला कदम करार दिया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कहा कि हरियाणा सरकार के खाते में हुई धोखाधड़ी कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण संभव हुई। बैंक के एमडी वी वैद्यनाथन ने बताया कि इस मामले के चलते बैंक नीतियों के अनुरूप संभावित नुकसान को देखते हुए आवश्यक प्रावधान करेगा। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी 24 फरवरी से 2 दिवसीय दौरे पर पुलिवेंदुला जाएंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह दौरा क्षेत्र में जमीनी स्तर पर संपर्क मजबूत करने और स्थानीय मुद्दों की समीक्षा के उद्देश्य से किया जा रहा है। सबरीमाला स्वर्ण मामले में केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि केरल विधानसभा में एमबी राजेश की टिप्पणी तंत्री को फंसाने की कोशिश दर्शाती है। उन्होंने कहा कि मंत्री द्वारा अदालत के फैसले की आलोचना तंत्री के प्रति शत्रुता को दिखाती है, जिससे विवाद पैदा हुआ। कोर्ट ने अनिल अंबानी के बैंक खातों को धोखाधड़ी घोषित करने से जुड़े मामले में कार्यवाही पर लगी रोक को रद्द कर दिया। 3 बैंकों ने अपील में कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट कानूनी रूप से वैध था और इसमें फंड की हेराफेरी व दुरुपयोग के गंभीर निष्कर्ष सामने आए थे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एमएमके ने डीएमके के राइजिंग सन चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। एमएच जवाहिरुल्लाह के नेतृत्व वाली पार्टी ने डीएमके की सीट बंटवारा समिति से बातचीत कर 5 सीटों की मांग रखी है। राष्ट्रपति भवन में भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अशोक मंडप के पास भव्य ओपन सीढ़ियों पर स्थापित यह प्रतिमा अब नई दिल्ली की कई इमारतों के मुख्य वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह लेगी। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि वह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले का पूरी तरह आकलन कर रहा है। मंत्रालय ने वॉशिंगटन से अपने व्यापारिक साझेदारों पर लगाए गए संबंधित एक तरफा टैरिफ उपायों को हटाने की भी अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले के भूमि अधिग्रहण मामलों को ब्याज सहित मुआवजे के लिए दोबारा नहीं खोला जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि 2019 का NHAI मुआवजा फैसला पुराने मामलों को पुनः शुरू करने का आधार नहीं बनेगा। बांग्लादेश सरकार ने बांग्लादेश सेना में फेरबदल करते हुए भारत में तैनात रक्षा सलाहकार को वापस बुला लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल एम मैनूर रहमान को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नियुक्त किया गया है, जो पहले आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड के प्रमुख रह चुके हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा। धन्यवाद।